Can you see the screen, please? Yes, sir. So as you know, since last 2-3 periods, we were discussing about the different types of bonding. Am I correct? And we have seen that there are the two main types of bonding present among the different compounds or molecules. One, it is the primary bonding, and another one is the what? Secondary bonding. Secondary bonding or secondary bonds. Primary bonds, there are three types: ionic, covalent, and metallic. We have seen. Am I correct? After having seen that one, the secondary bonds are there. Secondary bonds, as you have already seen, are of two different types, isn't it? They are weaker in nature. क्या फर्क है प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड के? बेसिक फर्क क्या है कि सेकेंडरी बॉन्ड जो है नेचर में कैसे है, प्राइमरी बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है. They are weaker in nature and they are classified into two class. One, it is the van der Waals force, and another is the hydrogen bond. Am I correct? These bonds are due to the ये weaker, ये जो secondary bonds है किस वजह से है? These bonds are due to the atomic or molecular dipoles, both permanently or temporarily. मतलब secondary bonds primary bonds के कंपैरिजन में वीक है. ये बॉन्ड उमूमन जो है तो दो किस्म में क्लासिफाइड है. एक है van der Waals बॉन्ड्स, या उसको दूसरा नाम है van der Waals फोर्सेस, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड. आर यू गेटिंग प्लीज? दीज बॉन्ड्स Yes, sir. ये बॉन्ड काय की वजह से जो है तो वजूद में आते हैं? दीज बॉन्ड्स आर ड्यू टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायपोल्स. डायपोल समझता आपको? डायपोल, ट्राइपोल, मोनोपोल. डायपोल पोल बोले तो किसको बोलते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के जो दो अलग अलग पोल्स रहते, पोलराइजेशन हो गया बोलते हैं अपन कंट्री में. क्या मतलब, क्या मीनिंग लेते हैं आप इसकी? पोलराइजेशन हो गया बोले तो भाई कास्टों में बढ़ गया देश. हमें करेक्ट? पोलराइज्ड हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, इसको बोलते पोलराइज. पोल बोले तो एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल के लफ्जी माने एक खंबे के, एक पॉजिटिव सेक्शन और एक क्या? Negative section. डाई के माने क्या? दो. बराबर है ना? मोनो का मतलब Yes. एक, डाई का मतलब दो. तो दो. मॉलिक्यूल में या एटम में दो पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. एक इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि एक की निगेटिविटी ज्यादा और एक की पॉजिटिविटी ज्यादा. ये दो पोल्स बन जाएंगे और ये दो पोल्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इसकी वजह से जो बॉन्ड जन्म लेंगे वो बॉन्ड उमूमन कौन से बॉन्ड कहलाएंगे? सेकेंडरी बॉन्ड. और उमूमन वो काय के कहेंगे? कौन से रहेंगे सेकेंडरी बॉन्ड में भी? van der Waals एंड Hydrogen. van der Waals bonds. Van der Waals bonds are also called as van der Waals forces. This type of force or this type of bonds are the result of electrostatic attraction between two permanent dipoles. van der Waals forces काय की वजह से जन्म में आते? van der Waals forces काय की वजह से है? उनका काय का रिजल्ट है ये? van der Waals forces or van der Waals bonds are the result of electrostatic attraction between two permanent dipoles. समझ में आएगा तुम्हारा डायपोल किसको बोलते? तो नहीं तो मैं बोलते जा रहा हूं, आप समझ रहे नहीं भाई. मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर जब कोई एटम्स मिलते तो इन एटम में एक के पास ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चार्जेस रहेंगे और एक के पास ज्यादा से ज्यादा Positive charges. यानी कि बॉन्ड बनते वक्त क्या बन जाएंगे? दो पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव. Negative. तो ये दो पोल्स के दरमियान क्या होगा फिर? ऑटोमेटिक कौन सी कुव्वत जन्म लेंगी? अपन पढ़ के आए स्कूल के जमाने से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परमानेंट डायपोल है, यानी कि हमेशा जो है तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहने वाले जो आयन्स अंदर रहेंगे. इन दो पोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड या जो बंदिश पैदा होंगी वो बॉन्डिंग कौन सी रहेंगी? Van der Waals force. van der Waals force. Are you getting Tanaza? Yes. So this type of forcing or this type of van der Waals bonding is nothing but it is the result of electrostatic force of attraction between the two permanent dipoles. आपके MCQ का हिस्सा बन सकता.
the force of electrostatic force, the bond due to the electrostatic force between dipole is, या bond due to the electric dipole is. आपको ऐसा नीचे 4 ऑप्शन रह सकते, तो आपको याद रखना कि डायपोल की वजह से, परमानेंट डायपोल की वजह से कौन सी बॉन्डिंग, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल्स। ये आपके एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है अगर एमसीक्यू में अगर एग्जाम हो रही है तो। ठीक है, चले आगे। परमानेंट डायपोल्स आर फॉर्म, परमानेंट डायपोल्स बने काय की वजह से। अब आप बोले डायपोल है, डायपोल है, चलो ठीक है, डायपोल है तो दो पोल बोले तो दो खंबे, यानी कि आपको समझ में आया कि एक पॉजिटिव खंबा एक नेगेटिव खंबा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का एक बाजाबता दो अलग अलग सेक्शन है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वंडरवॉल फोर्स जन्म में आई या वंडरवॉल बॉन्ड बना। लेकिन ये परमानेंट डायपोल्स काय की वजह से बनते हैं, तो दी परमानेंट डायपोल्स आर फॉर्म इन ए असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक असिमेट्रिक समझता क्या आपको, केमिस्ट्री में हो गया? यस सर। हाँ, तो ये जनरली जो है तो परमानेंट डायपोल उमूमन वो कंपाउंड में पाए जाते हैं जिसके अंदर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहता है, वेयर देयर आर परमानेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन्स ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। कहाँ बनते परमानेंट डायपोल, कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से कंपाउंड में हमेशा के लिए रहते? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब इधर CH बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, लेकिन इधर और C के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में अगर तरतीब बराबर नहीं रहती तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक या नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। समझ में आई की बात? यानी कि एक सा नहीं रहना, C के अतराफ इधर और इधर बिल्कुल ऐसा बीच में से काटे तो एक दूसरे का मिरर या रिफ्लेक्शन नहीं दिखना हो। समझ में आ रही बात तुम्हारे? अपन पहले चैप्टर में बोले थे ना, रिफ्लेक्शन करे इधर और इधर बराबर दिखना, तो वहां पर जो है तो परमानेंट डायपोल नहीं बनते। परमानेंट डायपोल कौन से स्ट्रक्चर में बनते हैं, कौन से कंपाउंड के, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, बोलिए? असिमेट्रिक। हाँ, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल जहां रहते हैं वहां पर परमानेंट डायपोल बनते हैं। परमानेंट डायपोल बोले तो एक पॉजिटिव पोल बनता और एक निगेटिव पोल बनता, और ये उमूमन काय की वजह से बनता कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। एक आयन या एक एटम या एक एलिमेंट मुकम्मल निगेटिव और दूसरा एलिमेंट मुकम्मल पॉजिटिव, तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज वेरी हाई, and as a result of these permanent dipoles are formed, and when the permanent dipoles are formed there is a electrostatic force of attraction between these two dipoles, and this force of attraction give rise to a bond, and that bond is called as वंडरवॉल्स। वंडरवॉल बॉन्ड्स। ठीक है, चलो आगे। वंडरवॉल बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल गिनवा देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2O, बराबर है क्या? Water molecule is made up of 1 oxygen and 2 hydrogen atom, isn't it? अब मैं बोलते रहता हूँ, आप सुनिए, yes no बोलते रहिए प्लीज। Yes. Since each hydrogen requires 1 electron and oxygen requires 2 electron to complete their respective noble gas configuration. noble gas के अंदर आता है H2O, तो H2O को क्या होना, each hydrogen requires 1, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, 1H2 है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें एक 2 हाइड्रोजन में से हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है। ईच हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द रिस्पेक्टिव गैस और रिस्पेक्टिव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, thus when these atoms approach each other, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 जब एक दूसरे के करीब आए, क्या बनाने के वास्ते करीब आए, कौन से मॉलिक्यूल को जन्म दिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने? H2O, वाटर। वाटर को। तो when these two, आप अनम्यूट रह के यस नो बोलते रहिएगा तनाजा। when these two atoms approach close together, फिर उन्होंने क्या करे, जब वो करीब आए एक दूसरे के, they share a pair of electron, उन्होंने दोनों ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या किया, शेयर किया। they share a pair of electrons between each hydrogen and the oxygen atom, and in this way all three achieve stability। कौन 3? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये दोनों ने क्या करे, स्टेबिलिटी हासिल कर लिया और एक बॉन्ड फॉर्म करे। दिस इन दिस वे ऑल 3 अचीव द स्टेबिलिटी थ्रू द बॉन्ड्स फॉर्म, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अलग अलग कभी स्टेबल नहीं रहते थे,
ये जब करीब आए तो जब करीब आने के बाद क्या करे, इन्होंने दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे और एक बॉन्ड बनाए, और एक बॉन्ड बना के उन्होंने क्या बने, H2O। और H2O कैसा है, एक वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है। समझ में आया क्या आपके? Yes, sir. अब अगर आप सोचे कि बट सिंस ऑक्सीजन इज, क्यों इसमें क्या हुआ, कैसे स्टेबल क्यों बन गए ये? इसके अंदर हुआ ये कि ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब उन्हें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर है? Yes, sir. तो उन्हें क्या करा, Yes, sir. since the oxygen is highly electronegative atom, therefore it shared the electron cloud to attract more hydrogen more towards it than the hydrogen atoms. उसने क्या किया, therefore shared the electron clouds is attracted more towards it than the hydrogen atom, giving rise to permanent dipole. जब उसके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्सीजन के पास, किसके कंपैरिजन में, वाटर में दो आइटम कौन से हैं, Hydrogen. तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, इस वास्ते होता यह है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उन्हें किसके तरफ खींच लेता, ऑक्सीजन के तरफ। यानी कि ऑक्सीजन वाला क्या, ऑक्सीजन का जो एटम है ये जो है तो कैसा हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और हाइड्रोजन Electron poor. इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया। लिहाजा इनके दरमियान क्या होंगे फिर, जब ये करीब आएंगे, जब एक दूसरे के दरमियान, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इन्हों किसको जन्म देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्यों, Attraction. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन वाला, लिहाजा ये हमेशा क्या बन जाएगा, ये एक पॉजिटिव पोल और एक Negative pole. Negative pole. इसका मतलब क्या बने, यहाँ पर डायपोल बन गया। परमानेंट डायपोल ने जन्म लिया है कि नहीं? ऑक्सीजन हमेशा Yes, sir. हमेशा निगेटिव, एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हमेशा निगेटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन रिच, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पुअर। लिहाजा इसके अंदर एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या जन्म ले लिया, डायपोल, निगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, निगेटिव वाला ऑक्सीजन, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, लिहाजा डायपोल बन गया कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. और जब डायपोल बना तो इनके दरमियान क्या आना, पॉजिटिव निगेटिव के दरमियान क्या रहती, फोर्स ऑफ Force of attraction. Attraction. Force of attraction. अट्रैक्शन की वजह से क्या बनता, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह Bond. से बॉन्ड बनता, और वो बॉन्ड Bond. और वही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता, Van der Van der Waals. Waals. वॉल बॉन्ड्स। ठीक है, आगे बात समझ में तुम्हारे मिसाल की मदद से। Yes, sir. Yes, sir. यस, अब यही वाटर मॉलिक्यूल, व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल अप्रोचेस टू अनदर मॉलिक्यूल, अब ये H2O एक है ना, एक H2O वाटर मॉलिक्यूल एक, अब समझो इन्हें दूसरे के करीब गया, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के, क्या होगा वहां, व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल अप्रोचेस टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल, a partial bond is formed between the partially positive hydrogen atom of one molecule and partially negative oxygen of other molecule, and this partial bond is due to an electric dipole and this is called as the van der Waals bond. जब दूसरे के करीब जाएगा तो वहां पर भी पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव बनेंगे, लेकिन इस मर्तबा जो है तो ये जो है तो बॉन्ड जो है तो टेम्पररी रहेगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा दो मॉलिक्यूल के दरमियान, और ये भी क्या कहलाएगा, van der Waals बॉन्ड। अब बोले ना van der Waals बॉन्ड्स कब मिलते, जब परमानेंट डायपोल रहना, नहीं तो वक्तिया तौर पे क्यों नहीं बनते डायपोल, पर टेम्पररी डायपोल रहना। डायपोल रहा, पॉजिटिव निगेटिव रहा, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड या जो फोर्सेस जन्म में आएंगी वो फोर्सेस क्या कहलाएंगी, Van der Waals forces या Van der Waals bond. या van der Waals फोर्सेस। अगर उसको थोड़ा सा स्टेप की मदद से देखना है तो देखिए, एटम 1, एटम 2, atoms are polarized and attract one another, isn't it, and give rise to the van der Waals bonds। फिगर की मदद से बताने की कोशिश करें कैसा एक दूसरे को शेयर करते हैं। ये देखो, दिखा, कैन यू सी,
देखिए और एक बार अगर बैक से जाओगे तो बता दो, पहले ये देख लिया अच्छी तरह से, ये जो Yes, sir. ये जो फिगर है इसके बारे में देखिए अब थोड़ा एनिमेशन से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन शेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए बॉन्ड दूसरा बॉन्ड के बनते बढ़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी आगे देखेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता, तो दिखा। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वंडरवॉल समझ में आ गए आपके। Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये भी किसकी क्लास के हिस्सा है, प्राइमरी का सेकेंडरी सेकेंडरी Secondary. यस Secondary. सेकेंडरी का हिस्सा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये वंडरवॉल्स के बनस्पत थोड़े से स्ट्रांग रहते, क्योंकि हम तो पहले तो एक बात ये है कि प्राइमरी स्ट्रांग सेकेंडरी तो वीक, सेकेंडरी दोनों भी वीक है, वंडरवॉल भी और हाइड्रोजन भी। लेकिन अब ये सेकेंडरी के जो दो क्लास है वंडरवॉल्स और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिलेटिव स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल फोर्सेस, बट कंपेयर टू द प्राइमरी बॉन्ड दे आर वीक। समझ में आ रहा है क्या, प्राइमरी बॉन्ड्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक ही रहते, लेकिन सेकेंडरी की जो उसकी पहली क्लास है, सेकेंडरी की पहली क्लास कौन सी है, Van der Waals bond. वंडरवॉल्स के कंपैरिजन में ये बॉन्ड कैसा है, थोड़ा सा Strong है. स्ट्रॉन्ग है। Strong है. हाँ, अब ये बॉन्ड नाम पे तो समझ में आ रहा है किसके दरमियान रहता होगा, these bonds are Hydrogen. hydrogen atom and atoms, एटम या Atoms. हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिव एलिमेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फेरस। ये उमूमन ये बॉन्ड फोर्स ऑफ दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से जन्म में आता, और यही बॉन्ड क्या कहलाता, हाइड्रोजन बॉन्ड। उमूमन किसके अंदर दिखाई देगा ज्यादा, ये NOF हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड फेरस में ये ज्यादा दिखाई देता, और ये बॉन्ड क्या कहलाता, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। It is based on the fact that hydrogen being the smallest atom, हाइड्रोजन सबसे छोटा है ना पीरियोडिक टेबल में, पहले शुरू में है ना उन्हें। Yes, sir. So it is based on the fact that hydrogen being the smallest atom provides very little repulsion when interact with the highly electronegative atoms in other molecules, and thus succeeds in forming the partial bonds with them। क्योंकि हाइड्रोजन ये जो है तो पहला है, स्मॉलेस्ट है, और इसका वजह से रिपल्शन जो है तो बहुत मामूली होगा जब ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग द पार्शियल बॉन्ड्स विद दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड thus make the hydrogen bond strong but when weaker compared to the primary bond, since the interaction here are permanent dipole interaction। क्योंकि यहाँ पर भी फिर एक बार एक वीक और एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, इसके नतीजे में होता यूं है कि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का जो है तो फिर दो पोल बन जाते, और पोल बने, दो पोल बनते हम क्या बोलते, क्या बन गया, Dipole. पोल बना। Dipole. के बाद जब इंटरेक्शन पैदा हुआ कि एक बॉन्ड बना, और वो बॉन्ड अगर समझो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से बन गया, उसमें का वो डायपोल बनने में एक हिस्सा कौन है, हाइड्रोजन है, जो कि कौन सा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, पहला इंतहाई छोटा एलिमेंट पहला वाला, तो वो बॉन्ड जो है तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, डायपोल। क्योंकि सेकेंडरी बॉन्डिंग में सबसे अहम क्या चीज है कि डायपोल बनना। सेकेंडरी बॉन्डिंग कौन कौन से आते सेकेंडरी में, वंडरवॉल्स और हाइड्रोजन। Hydrogen bond. हाँ, तो इसके Hydrogen. तो यस हाइड्रोजन, यानी कि ये जो है तो दोनों भी वंडरवॉल बॉन्डिंग भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब जन्म में आएंगी, कब वजूद में आएंगी, जब दो पोल्स बनेंगे, यानी कि जब डायपोल जन्म में आएंगे। जब डायपोल बने कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी जो है वंडरवॉल बॉन्ड्स को जन्म देगा और कभी हाइड्रोजन को जन्म देगा। उसमें हाइड्रोजन को कब जन्म देगा कि जो मॉलिक्यूल बन रहा, जो कंपाउंड बन रहा, उसमें का एक हिस्सा कौन है, हाइड्रोजन है, और वो जो है तो बहुत कम इंटरेक्शन देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ मॉलिक्यूल के अंदर, और when this hydrogen makes her bond with the strong then to the primary one, the interaction here give rise to the permanent dipole,
and as a result of interaction between this dipole there is a bond and that bond is called as the heterogen bond. अब हेट्रोजन बॉन्ड के अंदर और दो किस्में हैं, समझ में आ रही बात आपको? प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड. Yes, sir. प्राइमरी बॉन्ड के तीन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. दूसरा है सेकेंडरी बॉन्ड के दो हिस्से, कौन से? वंडरवाल बॉन्ड्स और Hydrogen bond. hydrogen bonds are also divided into two more subclass, intermolecular and intramolecular. समझ में आई बात? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर. अब इंटरमॉलिक्यूलर में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द bonds between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of other molecule. समझ में आ गया क्या आपको? इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड की दो किस्में, इंटरमॉलिक्यूलर और Intramolecular. इंट्रामॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोले तो किसके किसके दरमियान बॉन्ड? द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ना जिसमें एक हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ना हमेशा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ Another molecule. another molecule or another element, and therefore this atom, this bond which is formed is called as intermolecular hydrogen bond. मिसाल के तौर पर अर्थोनाइट्रोफिनॉल, कौन से एटम में, कौन से मॉलिक्यूल में जो है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता? ये केमिस्ट्री का पार्ट है मसीरा. आज बहुत दिन के बाद ऑलमोस्ट आप बीच में आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप समझ पाएंगे या नहीं, अगर लेकिन मैं आपको चैनल शेयर करता हूँ, आप चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा. या अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके लिए भी एक्स्ट्रा पीरियड लेंगे. ठीक है, चलो आगे. जी. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर. Intermolecular hydrogen bond means bond formed between the one hydrogen atom of one and one molecule of electronegative. Example is ortho, ये O लिखा हुआ दिख रहा है, ortho प्यारा मेटा, समझता है इस्तेमाल को? तनाजा तहरीर Yes, sir. पढ़े होंगे. Yes, sir. अर्थो Yes, sir. पोजीशन, प्यारा पोजीशन, मेटा पोजीशन. तो अर्थो नाइट्रोफिनॉल में उमूमन कौन सी किस्म की बॉन्डिंग पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन उसमें भी Intermolecular. हाइड्रोजन. देखिए, अगर पिक्चर में देखना चाहे तो ये अर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल आपके सामने दिख रही है पिक्चर आपको. अर्थो गाइस को बोले तो अर्थो, Yes, sir. हाँ वो अर्थो के मुकाम पर है, ये दिखा क्या? चलो आगे, चलो आगे. Yes, sir. Yes, sir. Molecular hydrogen bonds are formed between the hydrogen atom and electronegative atom of same. इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो रहा? इंट्रामॉलिक्यूलर पहली में इंटर में क्या हुआ था? पहले का हाइड्रोजन एटम और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव. Yes. हाइड्रोजन एटम पहले मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे molecule का. दूसरे का. तो दूसरे molecule. जो बॉन्ड पैदा होता था या दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो अट्रैक्शन होता था वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर में एक एटम का हाइड्रोजन सेम एटम के दूसरे सेम एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. समझ में आया क्या? इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonds are formed between the hydrogen atom and electronegative atom of same molecule, but such that they do not have any covalent interaction. थोड़ा सा ये केमिस्ट्री है, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनके जो है तो बॉन्ड बनाते ना, तो इसमें क्या बोल रहे, एक पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल में जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. समझ में आया क्या? इंट्रा बोले तो अंदर के अंदर, नाम पे से समझ में आता. इंटर मॉलिक्यूलर बोले तो दो के दरमियान, और इंट्रा मॉलिक्यूलर बोले तो आपस में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों मिलके जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड करेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर Hydrogen bond.
और इंटरमॉलिक्यूलर, एक का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दोनों मिलके जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड करेंगे? हाइड्रोजन तो रहेगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर और इंट्रा का समझता क्या? इंटरमॉलिक्यूलर Yes, फोर्स sir. और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ के आया पुण्य। तैरीम, Yes, sir. मसीरा, Yes, sir. हाँ समझ में आ गया तुम्हारे? Yes, sir. चलो आगे, एग्जाम्पल है उसकी पैरा नाइट्रोफेनॉल। देखिए पैरा नाइट्रोफेनॉल विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं बॉन्डिंग को, तो कितने बॉन्डिंग हो गए? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में क्या है? आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग में वंडरवाल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर प्रॉपर्टी के नुक्ते नजर से एक बार मैं थोड़ा सा समराइज करूं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्डिंग में, हार्ड और ब्रिटल पढ़े थे क्या आपने? Yes, sir. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। एग्जांपल Yes, sir. आयनिक बॉन्ड में सबसे कौन से एग्जांपल? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, NaCl, CsCl, NS, ZNS। MCQ का पार्ट हो सकता। In NaCl dash bonding is found. In NaCl या in a CsCl dash bonding is found. Ionic, van der Waals, metallic, covalent। या एग्जांपल याद रखिएगा प्लीज। ये जो चार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, उससे मैं एक आधा MCQ भी आपको देने की हिंट देना चाह रहा हूं। इसमें से सवाल आ सकता, इन CsCl मतलब क्या? सीसियम क्लोराइड dash bond is found, या इन सिलिसियम क्लोराइड डॉट बाउंड इज देयर, या सीसियम इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड। क्या समझना अपने को? या NaCl इज फॉर्म्ड बाय डैश बैंड। तो कौन से बैंड से NaCl, CsCl और ZNS आता? Ionic bonding. आयोनिक। वंडरवाल्स लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट एंड ब्रिटल। इसके कंपैरिजन में नॉन कंडक्टिंग तो है। मिसाल के तौर पर कौन है? Ne, Ar, Kr और Zion। मेटालिक की बात करें, देखिए वंडरवाल बॉन्डिंग है, कोवैलेंट है, वंडरवाल बॉन्डिंग। तो ये तमाम आपके सामने रख रहे कि इतने किस्म के बॉन्डिंग है। कितने हुए ये बॉन्डिंग? कितने किस्म के हुए? 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर जो है तो 2 में तकसीम। कौन कौन सी? Intermolecular hydrogen bond. Intramolecular. Molecular and intramolecular hydrogen bonding. So these are the different types of bonding present. I understand. Yes, sir. Thank you for this one. Yes, sir. Now later on we have to see the somewhat difficult portion in which we have to see about the different types of bond, as the Koenig-Penning model, potential, etc. But as far as the bonding is concerned, this is sufficient. और ये बॉन्डिंग के ऊपर, क्योंकि अब अगर MCQ एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो अभी तक ये चैप्टर के अंदर जो पहले से लेके अभी तक जो पढ़ाते हुए आया मैं, उसमें बहुत सारे MCQ इतने हिस्से में ही कवर होंगे। हालांकि इसके बाद का बहुत मुश्किल 2 आर्टिकल बचे हुए हैं, Koenig-Penning मॉडल एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। लेकिन अब चूंकि वो थियोरेटिकल पार्ट है, अगर रिटर्न एग्जाम होती है राइटिंग सिस्टम की, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें का शायद एक आधा MCQ आ जाए। लेकिन जहां तक ज्यादा MCQ कवर होंगे इस चैप्टर में से, वो इसी पोर्शन में से होंगे जो हमने अभी तक देख किया है। तो अगले 2 आर्टिकल या 1-2 पीरियड जो है थोड़े से थियोरेटिकल टफ जा सकते हैं, मैथमेटिकल। वो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं ले रहे, इंशाल्लाह कल हम वो भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेजर MCQs will be oriented from this particular section of this particular chapter which we have seen so far. So we shall stop here today. If you want to ask any question,